लोक आस्था का महापर्व छठ सिर्फ पूजा नहीं बल्कि जीवन और अनुशासन का उत्सव है। ऋग्वेद, रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों में भी इसका उल्लेख मिलता है। छठ का दायरा अब आस्था से आगे बढ़ चुका है। इसमें सामाजिक एकजुटता, पर्यावरण संरक्षण, जन सहयोग और स्वास्थ्य विज्ञान के तत्व शामिल है। छठ महापर्व संस्कृति, प्रकृति और समाज के बीच की गहरी एकता का प्रतीक है। छठ के घाटों पर समाज का हर वर्ग एक साथ खड़ा होता है। इस तरह यह समाजवादी पर्व है। यह सामाजिक एकता का सुंदर उदाहरण है। ये छठ महापर्व की 1850 की अनमोल पेंटिंग है। पटना कलम शैली में बनी यह पेंटिंग ब्रिटिश लाइब्रेरी लंदन में सुरक्षित छठ की यह कलाकृति पटना कलम शैली की जीवंत और भक्ति का अद्वितीय उदाहरण है। यह बिहार की ऐतिहासिक परंपरा का अमूल्य दस्तावेज भी है। यह वर्ष 1770 से 1950 के बीच है। अब इसे पुनर्जीवित किया जा रहा है। छठ महापर्व की इस परंपरा का इतिहास प्रायः 1000 साल पुराना है। मिथिला के कर्नाटवंशी राजा हरसिंह देव के मंत्री और सुप्रसिद्ध विद्वान चंडेश्वर ठाकुर द्वारा अपनी दुर्लभ कृति कृत रत्नाकर में इस परंपरा का उल्लेख किया गया है। इस ग्रंथ के अनुसार कार्तिक मास के षष्ठी और सप्तमी तिथि को महिलाओं द्वारा उपवास करते हुए सूर्योपासना की जाती है। फिर 14वीं शताब्दी के विद्वान रुद्रधर द्वारा वर्षकृत्य में भी उल्लेख किया गया है। बाद में औपनिवेशिक चित्रकला पटना कलम में भी छठ के दृश्यों का अंकन किया गया है। 19वीं सदी के आरंभ में फ्रांसिस बुकानन ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि बिहार के तालाबों और नदियों के किनारे महिलाओं द्वारा कार्तिक मास के छठे और 7वें दिन क्रमशः शाम और सुबह को सूर्योपासना की जाती है। बुकानन के अनुसार बंगाल में यह प्रथा नहीं थी। वर्तमान में बिहार की यह लोक संस्कृति बिहारियों के साथ साथ संपूर्ण विश्व में फैल गई और जहाँ जहाँ बिहार के लोग हैं वहाँ वहाँ छठ पर्व मनाया जाता है। अंग्रेज हुकूमत के दौर में भी छठ की लोकप्रियता थी। ब्रिटिश सरकार ने न केवल इसे मान्यता दी बल्कि आयोजन में सहयोग भी किया। सर जॉर्ज ए ग्रियर्सन ने अपनी किताब बिहार पीजेंट लाइफ में छठ को सूर्य देवता के सम्मान में कार्तिक शुक्ल षष्ठी को मनाया जाने वाला प्रमुख हिंदू पर्व बताया। वहीं रेम्बल्स इन बिहार में उल्लेख है कि बरगांव और ओंगारी में प्रतिवर्ष छठ मेले का आयोजन होता था। 1912 में बिहार उड़ीसा प्रांत के लिए तैयार अवकाश सूची में छठ को शामिल किया गया था। 1921 में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत इसे आधिकारिक पर्व के रूप में स्थान मिला। ऐतिहासिक अभिलेखों से पता चलता है कि 1941 में बरगांव और ओंगारी छठ मेलों के लिए औपनिवेशिक सरकार ने 334 रुपये और 121 रुपये की राशि अस्थायी जल आपूर्ति और अन्य सुविधाओं के लिए स्वीकृत की थी। बाद में यह राशि बढ़ाई भी गई। बिहार सरकार पर्व के सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व को समझती थी। बिना बाधा उत्सव मनाने के लिए सभी जरूरी प्रबंध करती थी। वहीं वर्तमान में 4 दिन का महापर्व आर्थिक समृद्धि का प्रतीक भी है। यह ग्रामीण और शहरी बाजारों में नई जान फूंक देता है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के मुताबिक साल 2024 में केवल 96 घंटे में करीब 12,000 करोड़ का कारोबार हुआ। देश भर में 15 करोड़ लोग इसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल होते हैं। फल, दूध, सब्जी, कपड़ा, बांस उत्पाद, घी, गुड़, पूजा सामग्री से जुड़े छोटे व्यापारी इस पर्व में सबसे अधिक लाभान्वित होते हैं। सेब कश्मीर, संतरा नागपुर, नारियल, केरा, गन्ना आदि मंगाए जाते हैं। यह वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत की भावना का सशक्त प्रतीक है।
बिहार में सूप दौरा उद्योग को नई ऊर्जा मिलती है। सीमाएं पार कर छठ अब दिल्ली, मुंबई से लेकर खाड़ी देशों तक फैल चुका है। आस्था, नारी सम्मान और भारतीय संस्कृति की जीवंत पहचान है छठ महापर्व।